वेल ड्रैगन बॉल दाइमा की सेकंड एपिसोड आ चुकी है। इससे पहले फर्स्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने देखा था कि डीमन वर्ल्ड का किंग गोमा बन जाता है और उसका असिस्टेंट डेगेसु और साथ एक ओल्ड नमैकियन नेवा आ जाते हैं अर्थ पे ड्रैगन बॉल्स को यूज करने। डेगेसु ड्रैगन बॉल को समन करता है और गोमा विश मांगता है कि जिसने माजिम्बू को हराया वो और उसके दोस्त सब बच्चों में बदल जाएं और जो ऑलरेडी बच्चे हैं वो बेबीज बच जाएं। हम देखते हैं कि शेनरॉन गोमा को उसकी विश पूरी कर देता है और वापस जाने लगता है। गोमा कहता है कि तुमने तो 3 विशेस देनी थी ना। शेनरॉन कहता है कि 3 विशेस रेगुलर्स के लिए है, मतलब गोकू, विजिटा या डेंडे वगैरह। न्यू कमर्स के लिए सिर्फ 1 विश है और शेनरॉन वहां से चला जाता है। हमें दिखता है एक छोटा सा क्रिलिन जिसके ऊपर आके गिरते हैं गोकू और विजिटा। क्रिलिन गोकू और विजिटा को देखता है और कहता है कि तुम दोनों तो छोटे हो गए हो। गोकू कहता है क्या बात कर रहे हो, और गोकू विजिटा को देखता है और विजिटा गोकू को देखता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर सेटन, यामचा, सुप्रीम काय, किबीटो सब छोटे छोटे हो गए हैं। और जरा छोटे पिकलो को देखो। गोकू ये सब कुछ देखता है और चीखता है। इंट्रो में हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखता, बस गोकू और विजिटा तामागामीज के साथ लड़ रहे हैं और हमें दिखते हैं मेन विलन जो होंगे किंग गोमा, डेगेसु, डॉक्टर अरिनसु और साथ ही में हमें दिखते हैं डाबूरा और उसका बाप अबूरा। गोमा कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इसने तो सिर्फ 1 विश देनी है तो मैं इवल 3rd आई मांग लेता। और नीवा को कहता है कि क्या तुम डीमन रिल्म के ड्रैगन बॉल्स को नहीं दे सकते। नीवा कहता है अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम तामागामी से लड़ लो। गोमा कहता है कि चलो इन ड्रैगन बॉल्स को ही दोबारा लाओ और दोबारा स्टोन से ड्रैगन बॉल्स में बदल दो। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि नीवा अनलिमिटेड टाइम ड्रैगन बॉल्स को स्टोन से ड्रैगन बॉल्स में नहीं बदल सकता। डेगेसु कहता है किंग गोमा जो आपको चाहिए था वो तो मिल गया, आप टेंशन ना लीजिए। और हमें दिखता है बेबी डेंडे और साथ छोटे से मिस्टर पोपो। किंग गोमा कहता है कि इसके बगैर तो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स यूजलेस हो जाएंगे ना। नीवा कहता है हाँ, और गोमा ऑर्डर देता है कि इसको भी अपने साथ ले चलो। और वो लोग डेंडे को अपने साथ बिठा के वहां से निकल पड़ते हैं और बीच में बैठा हुआ डेंडे चूसनी चूस रहा है। यहाँ पे एक चीज बड़ी देखने वाली है कि डेंडे की कॉन्शियसनेस चली गई, जबकि गोटन और ट्रंक्स के साथ ये नहीं होता। आगे देखो, हमें दिखती है छोटी बुल्मा और छोटी चीची। बुल्मा कहती है कि ट्रंक्स तुम तो बेबी बन गए। चीची कहती है गोटन तुम भी। गोटन कहता है ट्रंक्स तुम तो बेबी बन गए। ट्रंक्स कहता है तुम भी। और उसके बाद वो दोनों खुश होकर मस्तियां करने लग जाते हैं। विजिटा कहता है कि क्या सारे ही छोटे हो गए। तभी एक कैरेक्टर आता है जो कहता है कि नहीं, स्टाफ तो वैसा ही है। विजिटा कहता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं मिस्टर सेटन हूँ। सारे परेशान हैं और बुल्मा और चीची मैडम खुश हो रहे हैं कि हमारी स्किन कितनी फ्रेश लग रही है। क्रिलिन कहता है कि सब बाहर से तो छोटे हो गए हैं लेकिन अंदर से सेम हैं और हम जवान नहीं हुए, हम छोटे हो गए हैं। बुल्मा कहती है कि तुम तो पहले से छोटे थे। बुल्मा कहती है कि विजिटा तो छोटा होके और ज्यादा क्यूट लग रहा है। पिकलो कहता है कि इसमें जरूर शेनरॉन का हाथ है। तभी मिस्टर सेटन आते हैं और कहते हैं कि बच्चों फिक्र न करो, तुम्हारा हीरो यहाँ पे है, मिस्टर सेटन। सुप्रीम काय और किबीटो आते हैं और कहते हैं कि हमने डेंडे की प्लेस पे कोई अनप्लेजेंट सी प्रेजेंस महसूस की है। गोकू कहता है कि चलो फिर वहां पे चलते हैं और गोकू उड़ने की कोशिश करता है और क्रैश लैंडिंग कर जाता है एक टेबल पे। तभी एक कैरेक्टर आता है और गोकू को कहता है कि तुम एकदम से छोटे हो गए हो तो तुम्हारा बैलेंस अभी ऑफ है। गोकू कहता है कि अब तुम कौन हो, और वो कैरेक्टर कहता है कि मैं मास्टर रोशी हूँ। और मास्टर रोशी कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा नहीं लग रहा, अब तो मैं जवान हो गया हूँ। सुप्रीम काय कहते हैं कि किबीटो हमें डेंडे की प्लेस पे ले चलता है और सुप्रीम काय, किबीटो, गोकू और पिकलो पहुंच जाते हैं डेंडे की प्लेस पे। गोकू क्यूट से मिस्टर पोपो से पूछता है कि डेंडे कहाँ पे है और मिस्टर पोपो बताते हैं कि कोई अनजान से लोग आए थे और वो उसे ले गए। मिस्टर पोपो बताते हैं कि उनके पॉइंटी ईयर्स थे और वो कह रहे थे कि हम डीमन रिल्म से आए हैं। और सुप्रीम काय को यहाँ पे एक शॉक लगता है। मिस्टर पोपो कहते हैं कि उनमें से एक सुप्रीम काय आपके जैसा लग रहा था और उसने अपना नाम डेगेसु बताया था। सुप्रीम काय कहते हैं तो वो डेगेसु था। गोकू कहता है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, और किबीटो बताता है कि डेगेसु सुप्रीम काय का छोटा भाई है। फिर मिस्टर पोपो बताते हैं कि उनमें एक छोटा था और उनमें एक नमैकियन था जिसका नाम नीवा था।
और यहाँ पे पिक्लो को शॉक लगता है। पिक्लो कहता है कि नीवा, और पिक्लो बताता है कि वो एक ओल्ड लेजेंडरी नेमेकियन है जो डीमन रिल्म में अकेला रहा था ताकि वो डीमन रिल्म की ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर मिस्टर पोपो बताते हैं कि उसके पास ग्रेट पावर्स थी। उसने 1 मिनट में सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया और उन्हें स्टोन्स में से ड्रैगन बॉल्स में बदल दिया। और वो जो कोडा था उसने विश मांगी कि हम सब छोटे हो जाएं। गोकू कहता है कि फिर तो हमें जल्दी जल्दी उनके पीछे जाना चाहिए। सुप्रीम का कहते हैं कि डीमन रिल्म में जाने का या टेलीपोर्ट होने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। और किबीटो को ऑर्डर देते हैं कि मेरी ओल्ड स्पेसशिप लेके आओ जरा। और किबीटो जाता है और स्पेसशिप को ले आता है। और फिर हमें पता चलता है कि यही स्पेसशिप थी जिसमें बैठ के सुप्रीम का डीमन रिल्म से यहाँ पे आए थे। और सुप्रीम का इस स्पेसशिप को चेक करते हैं और पता चलता है कि स्पेसशिप वर्क नहीं कर रही। लेकिन गोकू कहता है कि परेशानी की बात नहीं, बुल्मा इसे ऐसे ठीक कर देगी। और गोकू बुल्मा को बुलाने के लिए उठता है और दोबारा से डिसबैलेंस हो जाता है और नीचे गिरते गिरते बाल बाल बचता है। पिक्लो कहता है कि अपनी छोटी बॉडी से यूज टू हो जाओ। गोकू कहता है कि क्या तुम यूज टू हो? और पिक्लो भी उड़ने की ट्राई करता है और जाके एक दरख्त में भिड़ जाता है। और किबीटो बुल्मा और विजिटा को डेंडे की प्लेस पे ले आते हैं। गोकू कहता है कि विजिटा तुम भी आ गए। विजिटा कहता है ऑब्वियसली, मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ जो मुझे कोडा बना गया है। और बुल्मा उस स्पेसशिप को चेक करती है और कहती है कि ये तो काफी पुरानी है और ये बिल्कुल ही बेकार बन चुकी है। तभी सुप्रीम का बताते हैं कि गोकू और किड बू की फाइट में ये सब कुछ हुआ था। और किबीटो बताता है कि कोई भी नॉर्मल स्पेसशिप डीमन रिल्म में नहीं जा सकती, इसीलिए ये स्पेशली डिजाइंड है। बुल्मा कहती है कि मुझे स्पेसशिप को रिपेयर करने में 10 दिन लगेंगे। गोकू कहता है कि इतनी देर? वो लोग तो डेंडे को तब तक मार देंगे। सुप्रीम का कहते हैं कि वो डेंडे को नहीं मारेंगे, उन्होंने किडनैप किया है, अगर मारना होता तो यहीं पे मार देते। और फिर बुल्मा कहती है कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिन्हें मैं यहाँ पे कैप्सूल्स में ले आऊंगी, तो किबीटो मुझे घर ले चलो। हमें दिखता है कि बुल्मा ने तो अपनी लैब यहीं पे खोल ली है और गोकू हवा में उड़ के फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है एज ऑलवेज। गोकू एक पिलर को किक मारता है लेकिन पहुंच नहीं पाता और वो दोबारा से ट्राई करता है लेकिन फिर नहीं पहुंच पाता। और फिर गोकू उड़ के मिस्टर पोपो का एक पिलर तोड़ डालता है। विजिटा कहता है कैकरॉट खामोश रहो। गोकू कहता है कि इस तरह तो इस साइज को यूज टू करने में काफी देर लग जाएगी। और फिर गोकू को एक आइडिया आता है और गोकू चला जाता है अपना पावर पोल लेने, जिसके ऊपर मास्टर रोशी ने कपड़े सूखने के लिए लटकाए हुए हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सब पॉइंटी ईयर्स वाले डीमन रिल्म से नहीं होते, लेकिन काफी हद तक लोग वहां से होते हैं। और किबीटो बताता है कि बहुत पहले डीमन रिल्म से लोग ट्रेवल करना शुरू हुए थे और उन्होंने अलग अलग वर्ल्ड्स में जाके अपना एम्पायर बिठाया, जैसे नेमेकियंस। तभी बुल्मा बाहर आती है और कहती है कि बीटो मैंने डिनर का ऑर्डर किया था, क्या तुम नीचे जाके वो लेके आ सकते हो? और शाम होती है और गोकू अपना पावर पोल लेके डेंडे की प्लेस पे पहुंच जाता है और फिर थोड़े से फ्लेक्सिस मारता है और पिक्लो को डरा देता है। बुल्मा कहती है कि तुम्हारा पावर पोल है। गोकू कहता है याद करो बुल्मा। बुल्मा कहती है हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? गोकू कहता है कि मास्टर रोशी इसे लॉन्ड्री लटकाने के लिए यूज कर रहे थे। गोकू और विजिटा साइज में तो छोटे हो गए हैं लेकिन इनका पेट छोटा नहीं हुआ। बुल्मा किबीटो से कहती है कि काफी आसान हो जाएगा अगर तुम स्पेसशिप को मेरे कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे ले चलो। किबीटो कहता है मैडम आप थोड़ा गलत समझ रही हैं, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। तभी उन्हें एक चीज आसमान में दिखती है और सब उठ खड़े होते हैं। गोकू कहता है कि ये कौन है? पिक्लो कहता है कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग की सेंस नहीं कर पा रहा और ये इसलिए भी हो सकता है कि मैं छोटा हो गया हूँ तो मेरी सेंसेस कमजोर हो गई हैं। ये स्पेसशिप लैंड करती है और मिस्टर पोपो कहते हैं कि ये तो वैसी ही स्पेसशिप है लेकिन इसका कलर चेंज है। इस स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और एक कैरेक्टर उतरता है, ग्लोरियो। सुप्रीम का कहते हैं कि तुम तो डीमन रिल्म से हो। ग्लोरियो कहता है हाँ, और ग्लोरियो गोकू की तरफ देखता है और कहता है तुम गोकू हो राइट? और ग्लोरियो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ आओ और डीमन रिल्म के नए किंग गोमा को हरा दो। वो लोग पूछते हैं कि ये किंग गोमा कौन है? ग्लोरियो बताता है कि जो डीमन किंग डाबूरा के बाद एक किंग बना है डीमन रिल्म का। विजिटा सुप्रीम का ऐसे कहता है कि ये गोमा कौन है? सुप्रीम का बताते हैं कि ऐसा माजिन जिसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बहुत पावरफुल और बहुत चालाक है। गोकू कहता है कि वो पावरफुल है, ये तो परफेक्ट है, चलो हम डेंडे को रेस्क्यू करने चले। सुप्रीम का कहते हैं एक मिनट रुको जरा, तुम गोकू को कैसे जानते हो? और ग्लोरियो बताता है कि मैंने ये डीमन वर्ल्ड के किंग से ही सुना था, वो एक मैजिक के थ्रू माजिन बू और गोकू की फाइट देख रहा था। और सुप्रीम का कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो तीनों जाने ही लगते हैं कि बुल्मा उन्हें रोकती है।
और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी स्पेसशिप को थोड़ा सा एग्जामिन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्पेसशिप को रिपेयर करना है तो मुझे मदद होगी। ग्लोरियो कहता है कि कर लो, लेकिन जल्दी जल्दी करना। और सुप्रीम का गोकू को कहते हैं कि अपने गार्ड्स नीचे ना करना, और उसकी वजह बताते हैं कि ये हमें बच्चों में देख के सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब इसको सारा कुछ पता है। बुल्मा कहती है कि चलो मैंने एग्जामिन कर लिया है। विजिटा कहता है कि मैंने भी जाना है, और ग्लोरियो कहता है कि स्पेसशिप में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। सुप्रीम का कहते हैं कि विजिटा, जब बुल्मा दूसरी स्पेसशिप रिपेयर कर लेगी ना तो तुम उसमें आ जाना। और गोकू, सुप्रीम का और ग्लोरियो निकल पड़ते हैं स्पेसशिप में बैठ के। और जरा गोकू को देखो, ये कितना एक्साइटेड है। और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। वेल, एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है तो एक ना एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।